A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class +2. And in this lecture, we are going to discuss about the remaining properties of aldehyde and ketones. इस लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर है एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का. इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे. शुरू करते हैं बेटा. सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनमें रिडक्शन दो टाइप से हो सकती है बेटा. एक तो पार्शियल रिडक्शन टू एल्कोहल्स, पार्शियल रिडक्शन टू alcohols, partial reduction to alcohols, and second complete reduction to hydrocarbons. Complete reduction to hydrocarbons, complete reduction to hydrocarbons and partial reduction to alcohols. So aldehyde and ketones can be converted. So first of all, if we want to convert aldehyde and ketones to alcohols, this is CH3CHO. CH3CHO हम कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन NaBH4. इनका काम क्या बेटा? डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना सिंगल बॉन्ड में और एक एच इधर और एक एच इधर लगाना. यही काम है इनका. तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2OH. तो यहाँ पे रिडक्शन कहाँ तक हुई है बेटा? अल्कोहल तक. अगर कंप्लीट रिडक्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं बेटा. एक तो है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वोल्फ किश्नर रिडक्शन. क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन. क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन. क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है बेटा? हमारे पास एल्डिहाइड है CH3CHO. इसमें हम लोग अमालगामेटेड जिंक यानी ZnHg HCl डालते हैं. ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में H2 बाहर. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा. सिमिलरली वोल्फ किश्नर रिडक्शन की बात करता हूँ. वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है बेटा? यही सेम CH3 C डबल बॉन्ड OH. इसमें दो स्टेप की रिएक्शन है. एक में हाइड्रोजीन होता है NH2 और दूसरे में KOH डालते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनता है CH3 प्लस में N2 प्लस में वाटर बाहर. इसमें नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बाहर निकलता है. सबसे पहले इसमें एक ऑक्साइम बनता है, हाइड्राजोन. हाइड्राजीन से बेटा हाइड्राजोन बनता है. जब NH2 रिएक्ट करता है तो CH3CH डबल बॉन्ड N NH2 बनता है. फिर ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है. CH3 की फॉर्मेशन होती है. तो ये एक इंटरमीडिएट है. इसके थ्रू ये CH3 हमारा बनता है. तो अगर हमें कंप्लीट रिडक्शन करनी है तो हमारे पास कितने तरीके हैं? दो. एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा क्या है? वोल्फ किश्नर रिडक्शन. एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वोल्फ किश्नर रिडक्शन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, जो नेक्स्ट रिएक्शन
हो सकती है बेटा इसके अंदर, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने रिडक्शन रिएक्शन में दो करी, पार्शियल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन के अंदर दो करेंगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH है, KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अगर मैं इसी के अंदर कीटोन ले लूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और एल्कलाइन KMnO4 लूँ, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। हमें इसके लिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हमें कीटोन को ऑक्सीडाइज करना होगा। जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 है, तो यहाँ पर अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दें तो कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने से कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक 2 कार्बन वाला फ्रेगमेंट अलग हो गया और 1 कार्बन वाला फ्रेगमेंट अलग हो गया। तो हमारे पास एक तो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा जिसको हम CH3 COH कहेंगे, और एक हमारे पास 1 कार्बन वाला फ्रेगमेंट बनेगा, 1 कार्बन वाले फ्रेगमेंट से 1 कार्बन वाला एसिड HCOH ये बनेगा। अब इन केस बेटा सिस्टम ये हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें तो क्या होगा, 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होएगी तो एक 3 वाला और एक 1 वाला एसिड बनेगा, CH3 CH2 COH प्लस HCOH। और अगर यहाँ वाला बॉन्ड टूटता है तो एक 2 वाला और दूसरा भी 2 वाला, दो कार्बन वाले एसिड बनेंगे। तो कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये मेजर होगा बेटा और ये माइनर होगा। ऐसा कहा पोपोफ रूल ने। ऐसा किसने कहा, पोपोफ रूल ने। पोपोफ रूल क्या कहता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो जाएगा कम चेन वाले के पास, तो CH3 वाला कार्बोनिल ग्रुप को ले जाएगा, यानी कि आपके पास 2 कार्बन वाला एसिड ये और 2 कार्बन वाला एसिड ये, दोनों ही 2 कार्बन वाले एसिड बनेंगे मेजर अमाउंट में। दोनों ही 2 कार्बन वाले एसिड बनेंगे, वो भी किस में बेटा, मेजर अमाउंट में। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और भी तरीके हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करके भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करूं तो 3 टेस्ट हैं, उनमें से 2 आपके सिलेबस में है। पहला है टोलन टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि सिल्वर का मिरर बनता है बेटा इसमें। कैसे रिएक्शन होती है ये देखो, आपके पास एक एल्डिहाइड है CH3 CHO, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है, इसमें आपने अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाला, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जिसको हम टोलन रिएजेंट कहते हैं, टोलन रिएजेंट कहते हैं। आपने ये डाला, क्या था ये, AgNH3 ट्वाइस OH। तो यहाँ से Ag बाहर निकल आएगा और जो एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, वो ऑक्सीडाइज होके 2 कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में अमोनिया साल्ट निकलेगा।
तो ये यहाँ पर सिल्वर निकल रहा है, यही सिल्वर जो निकला है वो टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है। टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट होने की वजह से सिल्वर मिरर बनाता है, इसलिए इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है। ये एक्सक्लूसिव टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि कीटोन जो है बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होते, सिर्फ एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो डोलन टेस्ट एक एक्सक्लूसिव टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए। सिमिलरली एक और टेस्ट है जिसको हम फैलिंग टेस्ट कहते हैं। फैलिंग टेस्ट होता है फैलिंग सॉल्यूशन से। फैलिंग टेस्ट होता है फैलिंग सॉल्यूशन से। फैलिंग सॉल्यूशन बेटा दो टाइप का होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए है वो एक्वस कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है, और जो फैलिंग सॉल्यूशन बी है वो एल्कलाइन पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है। एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोचेली सॉल्ट कहते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है जिसको हम रोचेली साल्ट कहते हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन बनता है वॉयलेट या कह लो नेवी ब्लू कलर का एक डार्क ब्लू कलर का फैलिंग सॉल्यूशन बनता है। इसके अंदर मेनली कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड है CH3CHO। जैसे ही आप इसमें Cu2 पॉजिटिव यानी कि फैलन रिएजेंट डालते हो, फैलिंग सॉल्यूशन डालते हो, तो CH3CHO ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3CO नेगेटिव में, और कॉपर 2 रिड्यूस हो जाता है कॉपर पॉजिटिव में। कॉपर ऑक्साइड के ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर फैलिंग सॉल्यूशन डालने पर ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं यानी कि फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि क्या प्रेजेंट है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस इज येट अनदर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ये दोनों ही टेस्ट बेटा एल्डिहाइड के लिए, टोलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। एक और टेस्ट होता है बेंडिक टेस्ट, जिसमें जो रिएजेंट है वो सेम होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन नहीं होता है उसमें। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका यूरिन सैंपल में हम लोग बेंडिक सॉल्यूशन डालते हैं, और अगर ब्राउन रेड कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएं इट मीन्स शुगर प्रेजेंट है, और शुगर एक एल्डिहाइड की फॉर्म है, शुगर के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उनका बेंडिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट हम एक और टेस्ट करते हैं कीटोन के लिए। कीटोन के लिए, और स्पेशली कौन से कीटोन के लिए, मिथाइल कीटोन के लिए, यानी कि जिनमें CH3C डबल बॉन्ड हो ग्रुप प्रेजेंट हो। CH3C डबल बॉन्ड हो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे रिएजेंट्स के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट और करना है। अब देखो, मान लो CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, दोनों तरफ है मिथाइल कीटोन। इसमें हम NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2 डालते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, CHI3 बनता है, प्लस में 2 कार्बन वाला एसिड बनता है, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या हुआ, NaOH प्लस I2 जब रिएक्ट करे तो ये अनस्टेबल है, ये क्या देते हैं NaI सोडियम आयोडाइड और सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI इसको तोड़ देता है और CHI3 की फॉर्मेशन होती है। ये एक और रिएजेंट, एक और मीन्स सबस्ट्रेट है एसीटोफिनोन। इसके अंदर अगर मैं यही डाल दूं NaOH प्लस I2 तो यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, प्लस में CHI3 बनेगा। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर CHI3 बन रहा है जो कि है आयोडोफॉर्म, जो कि क्या है आयोडोफॉर्म, इसलिए मिथाइल कीटोन के टेस्ट को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। सो बेटा आज हमने जो करा, हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करी। रिडक्शन में हमने 2 करी, क्लीमेंसन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन।
क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करा था, अमालगमेटेड जिंक HCl, और वोल्फ किस्नर में क्या किया था, हाइड्राजीन KOH। हमारे को हाइड्रोकार्बन मिला था, मतलब पूरी की पूरी ऑक्सीजन रिमूव हो गई थी, हाइड्रोजन आ गया था उसकी जगह। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन। दो टाइप की ऑक्सीडेशन थी, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में KMnO4 के साथ सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में होती है। और अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो मिथाइल ग्रुप या छोटे ग्रुप के साथ कार्बोनिल जाता है। ऐसे रूल को हम पॉप-ऑफ रूल कहते हैं। कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करें जैसे टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, जो कि एल्डिहाइड के एक्सक्लूसिव टेस्ट हैं। टोलन रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जिसमें सिल्वर बनता है, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसको। और फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, उसमें कॉपर ऑक्साइड बनता है CU2O, और ये ब्राउन रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है। सिमिलरली एक मिथाइल कीटोन का टेस्ट है जो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें आयोडोफॉर्म CHI3 की फॉर्मेशन होती है। सो बेटा, हमने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पूरा कर लिया है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शंस रह गई थी कुछ किसी दूसरे सेक्शन में, मेडिकल सेक्शन में मेनली। सो ये आज उनका टॉपिक भी पूरा हो गया। आपकी चैप्टर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई NCERT क्वेश्चन रह गया है, मीन्स कोई NCERT क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा है, तो वो आप मेरे पास भेज दें। अगर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो NCERT की बना दूंगा। सो अभी तो कल हम लोग अमीन्स शुरू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.